डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप 10th SST के अंतर्गत आपका टॉपिक जो है भारत में राष्ट्रवाद। डियर स्टूडेंट, टॉपिक को आगे बढ़ाने के पहले, विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पहले कुछ चीज़ों को बताना चाहते हैं। हर वीडियो में आपके विषय वस्तु एक टॉपिक होता है। किसी टॉपिक को एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न छिपे होते हैं। अगर उसी प्रश्न के आधार पर केवल आप अभ्यास करेंगे, रटेंगे तो केवल एक ही प्रश्न कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उस रूप में समझेंगे, वीडियो को देखेंगे तो एक विषय वस्तु से बहुत सारे प्रश्न आप निर्मित कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को अपने से, आपके अंदर ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने की क्षमता विकसित होगी जो आप अपने से करेंगे। जैसे यहाँ टॉपिक तो एक ही है, लेकिन इस प्रश्न के आधार पर आप कई प्रश्नों को निर्मित कर सकते हैं। उसका एक ही स्वरूप है कि आप उस प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से, जो वीडियो के माध्यम से यहाँ उत्तर समझाया जाएगा, बहुत ही रोचकपूर्ण तरीके से समझाया जाएगा, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप एक प्रश्न में कई उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा कहने का तात्पर्य है कि प्रश्नों को केवल एक प्रश्न के रूप में ना मान के चलें। एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपे रहते हैं और ऐसे उन प्रश्नों को उत्तर देने की क्षमता का विकास होगा अगर उस रूप में आप अपने को तैयार करेंगे। तो आइए हम अपने विषय को, वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्या है, एक एक चीज़ों को आराम से एकदम अच्छे से सीखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम, एकता की भावना है। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आया है कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। एक राष्ट्र में जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, जो वहाँ के निवासी होते हैं, स्वाभाविक है हर राष्ट्र के जो नागरिक हैं अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना रखते हैं, हर पल अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर नागरिक अपने राष्ट्र से क्या करता है? प्रेम करता है। एक स्वाभाविक गुण है। जब हम व्यक्तिगत स्वार्थों से परे होकर के जब राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमारे अंदर एक भावना आती है। चूँकि राष्ट्रवाद एक भावनात्मक चीज़ें हैं, एक वैचारिक चीज़ें हैं, जो दोनों का तारतम्य है। जब हम विचारों को अपने भावनाओं से जोड़ लेते हैं, राष्ट्र के प्रति हमारी एक समर्पण की भावना हो जाती है, राष्ट्र के प्रति हमारा एक बलिदान की भावना हो जाती है कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम स्वयं को बलिदान कर देंगे राष्ट्र के प्रति। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक भावनात्मक सोच है जो हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं। हर राष्ट्र का नागरिक, हर राष्ट्र के वासी अपने राष्ट्र से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति क्या है? प्रेम है। हर नागरिक अपने राष्ट्र से क्या करता है? प्रेम करता है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में, यानी भौगोलिक का मतलब जैसे हमारे देश में भौगोलिक विभिन्नताएं हैं। हमारे देश में कहीं समतल भूमि है, कहीं पहाड़ी भूमि है, कहीं रेगिस्तानी भूमि है, कहीं पठारी क्षेत्र है। तो भौगोलिक है विभिन्नता। सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में अलग अलग भिन्नता है, लेकिन इसके बावजूद क्या है? प्रेम है, एकता की भावना है। तो यानी विभिन्नताओं के होते हुए भी उनके अंदर क्या भावना है? राष्ट्रीयता की भावना है कि ये हमारे राष्ट्र के क्या हैं? नागरिक हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा ये इस प्रदेश के, हम उत्तर प्रदेश के हैं तो दूसरे प्रदेश से प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा क्या है, हम अपने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर के अपने राष्ट्र के निवासियों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। सहयोग की भावना होती है, त्याग की भावना होती है। हमारे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं रहती कि हम इस प्रदेश के हैं तो दूसरे प्रदेश के निवासियों से क्यों प्रेम करें। हमारे अंदर एक भावना, क्योंकि राष्ट्रवाद एक भावनात्मक चीज़ें हैं और भावनाओं से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, तो उसके प्रति इस तरह की भावना आती है कि ये हमारा देश का नागरिक है। ये नहीं सोचता कि हम इस प्रदेश के हैं, ये दूसरे प्रदेश का है। इस तरह की भावनाएं नहीं रहती, क्योंकि जब हम राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को आत्मसात करते हैं, अपने में पिरोए रहते हैं, उसको जीते हैं, उस भावनाओं को जीते हैं। क्योंकि ये भावना को जीने के लिए हमें शिक्षा के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, एजुकेशन पीरियड में ही हमें ये सिखाया जाता है
कि आप राज्य से, गांव से, समाज से ऊपर उठकर देश की बात करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। हमारे अंदर शुरू से ही, बचपन से ही शैक्षिक स्तर पे, चाहे पारिवारिक परिवेश में जो हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो हमें संस्कार दिए जाते हैं, जो विद्यालयों के माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है, नैतिकता के गुण सिखाए जाते हैं, राष्ट्रवाद की भावनाएँ दी जाती हैं, उन चीज़ों के माध्यम से हमारे अंदर ये भावनाएँ विकसित होती हैं कि हम स्वयं से अलग होकर के कह सकते हैं देश के प्रति जब सोचने लगते हैं तो एकता की भावना जो डेवलप होती है कि हम जो है भारतीय हैं, ये नहीं कहते कि हम इस प्रदेश के हैं। हमारे अंदर कैसी भावना है? राष्ट्रीयता की भावना है। और एकता की भावना है एक ऐसी भावना है जो पूरे विश्व में हर देश के लोगों में भावना के रूप में रहती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक देश में, जो भी देश है, अपनी सीमाओं के अंदर, उस राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबके प्रति एक भावना होती है कि हम सब क्या हैं? इस देश के नागरिक हैं। कभी नहीं सोचते कि हम इस प्रदेश के हैं, दूसरा उस प्रदेश के हैं। यानी सब राष्ट्रीय स्तर पे एकता की भावना से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के प्रति आत्मीय भावना होती है कि हमारे देश के ये नागरिक हैं। तो इस तरह से आत्मीयता होती है, एक दूसरे से प्रेम होता है, एक दूसरे से एकता की भावना होती है। और ऐसी भावना जो है लोगों को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्तर पे लोग एकजुट होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे क्या होते हैं? एकजुट होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे देश को आज़ाद कराने में कभी कोई ये नहीं सोचा कि हम अपने प्रदेश को आज़ाद कराएंगे। जब देश के आज़ादी के लिए, यानी जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत में, तो देश को आज़ाद कराने में सभी वर्गों के लोग एकजुट हुए और सब लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए दृढ़ संकल्प लिया कि हम अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाएंगे और अपने देश को क्या करेंगे? आज़ाद करेंगे। तो इस तरह की जो भावना उनके अंदर आई, इस तरह की भावना जो डेवलप हुई, वो राष्ट्रीय एकता की भावना थी, वो देश के प्रति भावना थी। वो स्वयं के लिए नहीं थी कि हम केवल अपने राज्य को बचाएंगे, अपने गाँव को अंग्रेज़ों से मुक्त कराएंगे। सब लोग जो एकजुट हुए, तो एकजुटता के पीछे क्या थी? सिर्फ एक भावना थी। लोग जब एकजुट हुए देश के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, तो उस समय केवल एक भावना ही उनके अंदर काम कर रही थी। उस भावना से प्रेरित होकर के ही लोगों ने क्या किया? एकजुट होकर के अंग्रेजी शासन से भारत को क्या किया? मुक्त कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीयता की भावना जो है कैसी भावना है? एक ऐसी भावना है जो लोगों को एकजुट करती है। चाहे भाषाई आधार पे हम लोग अलग अलग हों, जात के आधार पे अलग हों, क्षेत्र के आधार पे अलग हों, लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना एक ऐसी भावना है जो लोगों को क्या करती है? एकजुट करती है। और एकजुट होकर के भावनात्मक रूप से लोग एकजुट हो जाते हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाते हैं। चाहे बलिदान की आवश्यकता हो, चाहे वो त्याग की आवश्यकता हो, चाहे देश की अस्मिता और अखंडता को बनाए रखने की बात हो, चाहे देश के कानूनों का पालन करने की बात हो, या देश के लिए अपने नियमों एवं निर्देशों के लिए हो, संविधान में दिए गए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं प्रत्येक नागरिकों को उनका अनुपालन करने की बात हो, सरकार की नीतियों का सहयोग और पालन करने की बात हो, सभी बिंदुओं पर जो हम एकजुट होते हैं, उस एकजुटता के पीछे क्या चीज़ें होती हैं? केवल हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना काम करती है। हम अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना को पिरोए रहते हैं और इसी से प्रेरित होकर के राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना जो है लोगों को एकजुट करती है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है और इस तरह से लोग एकजुट होकर के देश के प्रति समर्पण की भावना रखते हुए देश के लिए हमेशा एक कुछ करने के लिए, देश को प्रति कुछ उसके हित में करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए, मर मिटने के लिए हमेशा इस तरह की सोच रखते हैं। आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे। राष्ट्रीयता की भावना का उदय भारत में कैसे हुआ, यानी राष्ट्रीयता का विकास भारत में कैसे हुआ? तो केवल आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना की स्थिति नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रवाद की भावना का जन्म केवल आधुनिक समय में ही नहीं हुआ था। इसका जो जड़ें हैं, जड़ें कहाँ तक जाती हैं? वैदिक काल तक जाती हैं। वेदों में भी उल्लेख मिलता है, राष्ट्रीयता की बातें आती हैं कि वेद काल में ही राष्ट्रीय भावना की या राष्ट्रीय चेतना की चीज़ें वेद काल में ही विद्यमान थी। इनके अस्तित्व, इनकी जड़ें राष्ट्रवाद की कहाँ तक जाती हैं? पौराणिक काल तक जाती हैं, वैदिक काल तक जाती हैं। जैसे वेदों में भी उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है, पृथ्वी क्या मिलती है? पृथ्वी धरती माता का यशोगान किया गया है। यानी अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में क्या किया गया है? धरती माता का
यशोगान किया गया है कि माता भूमि पुत्रो ही पृथिव्या, यानी भूमि माता है और मैं पृथ्वी का क्या हूँ, पुत्र हूँ। तो यानी इस राष्ट्रवाद की भावना की जड़ें कहाँ तक जाती हैं, वैदिक काल तक जाती हैं। आज हमारा जो समाज, आज हमारा राष्ट्र इतना विकसित हो चुका है, लेकिन जो राष्ट्रीयता की भावना, शिक्षा अब आया है, पहले शिक्षा की व्यवस्था इतनी नहीं थी, लेकिन ये जड़ें जो है कहाँ तक जाती हैं, वैदिक काल तक जाती हैं, पौराणिक टाइम तक जाती हैं। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है कि राष्ट्रवाद की भावना के संदर्भ में वायु पुराण में उल्लेख किया गया है। भारत को कर्म भूमि माना गया। वायु पुराण में क्या माना गया है, भारत को कर्मभूमि माना गया है, यानी भारत जो है कर्मवीरों की भूमि थी और यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना जो है पौराणिक काल से ही विद्यमान थी। तो इस तरह से कर्मभूमि के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को आप प्रस्फुटन जो था वो पौराणिक पीरियड में ही मिलता है। इसका उल्लेख भागवत पुराण में भी पृथ्वी को, भारतीय क्षेत्र को क्या माना गया है, भारत भूमि को पवित्र भूमि का नाम दिया गया। तो इस तरह से पुराणों में, वेदों में राष्ट्रीयता की भावना की जड़ें वहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी, वहाँ से ही प्रस्फुटित हुई थी, वर्तमान समय की ही देन नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना की जड़ें जो हैं वैदिक काल और पौराणिक पीरियड से ही जुड़ी हुई हैं। इसी क्रम में जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस तरह से वेदों में उल्लेख मिलता है, वायु पुराण में उल्लेख मिलता है, वायु पुराण में किस तरह से कर्मभूमि माना गया है, भागवत पुराण में पवित्र भूमि माना गया है भारतीय क्षेत्र को। इसके पश्चात आधुनिक काल में आते हैं, ब्रिटिश काल में आते हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेजी शासन में क्या स्थिति उत्पन्न होती है कि किस तरह से ब्रिटिश काल में वहाँ पे आर्थिक स्थिति थी, लोगों का शोषण हो रहा था, शोषण का दौर चल रहा था और ऐसी विषम परिस्थितियों में लोग अपने अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। भारत में विविध आंदोलन चलाए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। भारत में बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता भी थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आगे चल करके राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हुए। लेकिन उसके पहले बहुत सारे आंदोलन चले। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चला, पुनर्जागरण का दौर चला, लोगों शिक्षा के माध्यम से जागरूक हुए। उसमें बहुत सारे फैक्टर काम किए। जैसे ब्रिटिश हुकूमत में जो पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा का भी प्रभाव पड़ा, लोग जब शिक्षित हो गए तो शिक्षा के माध्यम से विदेशों में चल रहे जो आंदोलन चल रहे थे, विदेशों में राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के विदेशों में भी, यूरोप में भी या अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ पर जनतंत्र था, शासक निरंकुश था, उसके खिलाफ एकजुट होकर के लोग क्रांतियाँ किए और अपने देश को बाह्य शक्तियों से मुक्त कराए। तो इस तरह से शिक्षा के माध्यम से भी भारत में राष्ट्रीयता की विकास का दौर चला और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। भक्ति आंदोलन का भी इसमें विशिष्ट योगदान था। शिक्षा के माध्यम से भी लोग शिक्षित हो गए, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई, चाहे शिक्षा विद्यालय के माध्यम से, चाहे परिवार में, चाहे समाज में। शिक्षा के माध्यम से उन्हें विविध अवसर मिले, देश के लिए बहुत सारे कार्यों में करने के लिए मौका मिला, समूहों में गए। तो इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर पनपना शुरू हुई। और ब्रिटिश काल में विशेष रूप से जब आंदोलन चलाए गए, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोग एकजुट हुए, तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो एकजुटता थी उस टाइम में, अभी तक लोग अपने राज्यों के लिए सोचते थे कि हमारे राज्य पे इस राजा का शासन है, इस व्यक्ति का शासन है। लेकिन अब जो है राष्ट्रीय स्तर पर लोग एकजुट हुए, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हों, किसी धर्म के लोग हों, किसी जात के लोग हों, किसी भौगोलिक क्षेत्र के हों, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लोग सब एकजुट होने लगे और उनका एक ही मिशन था कि देश को आज़ाद कराना था। ब्रिटिश हुकूमत को भगा करके, ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ शासन से मुक्त करा करके देश को आज़ाद कराना था। तो राष्ट्रीय लेवल पे लोग एकजुट होने लगे, राष्ट्रीय स्तर पे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी। तो इस तरह से ब्रिटिश काल में राष्ट्रीयता की भावना जो थी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से लोगों के अंदर आ गई। पहले भी विद्यमान थी, लेकिन जैसा कि परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, परिस्थितियाँ लोगों को एकजुट होने के लिए विवश भी की और लोग आत्म प्रेरित भी हुए, दोनों स्थितियाँ थी। कुछ तो लोग विवश हुए इसलिए कि अगर राष्ट्रीय लेवल पे हम अगर एकजुट नहीं होंगे तो ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से मुक्त नहीं करा पाएंगे। तो व्यवस्था भी थी कि हमें ब्रिटिश हुकूमत से अगर मुक्त कराना तो एकजुट होना है। और कुछ स्वप्रेरित हुए कि नहीं, हम देश के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे और देश को बचाने के लिए, अंग्रेजी शासन से मुक्त करने के लिए हम अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ उनकी नीतियों का विरोध करेंगे, उनको देश से भगाएंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना वैदिक काल से प्रारंभ होती है और ब्रिटिश काल तक आते आते तीव्र गति धारण कर लेती है। तो राष्ट्रवाद की भावना के संदर्भ में जैसा कि आपने अध्ययन किया कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति क्या है,
प्रेम है, समर्पण की भावना है, त्याग की भावना है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र को भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों के मध्य प्रेम और एकता की भावना है। तो ये भावनात्मक चीज़ें हैं। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है, एक सोच है, जो हम इस भावना और सोच से जुड़े हुए हैं, जिससे प्रेरित होकर के व्यक्ति देश के लिए समर्पित रहता है, बलिदान के लिए समर्पित रहता है, देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहता है कि हम देश की अखंडता और एकता की रक्षा करेंगे, चाहे वो राष्ट्रगान के माध्यम से हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से हो, चाहे राष्ट्रीय त्योहारों के माध्यम से हो। ये सारी चीज़ें लोगों को एकजुट करती हैं। ये वैचारिक लेवल पे ही नहीं बल्कि भावनात्मक लेवल पे ही लोगों को क्या करती हैं? एकजुट करती हैं। लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे के प्रति इस तरह से भावना रखते हैं कि हम देश के एक नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हम एक अलग अलग राज्यों के हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं और इन भावनाओं से जुड़ते हुए व्यक्ति जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में आपने भारत में राष्ट्रवाद, इसका अर्थ क्या है, ये कैसी विचारधारा है, किस तरह की भावना है, इसका क्या स्वरूप था, इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, प्राचीन काल से लेके मध्यकाल तक किस तरह से पुनर्जागरण का दौर चला, भक्ति आंदोलन का दौर चला, कवियों के माध्यम से, लेखकों के माध्यम से, भक्ति मार्गी जो उस समय के भक्ति आंदोलन चलाने वाले लोग थे, उनके माध्यम से किस तरह से जन जागरण किया गया, लोग जागरूक हुए। उस समय समाज सुधारकों के माध्यम से, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती थे, समाज सुधारकों ने भी जो है समाज में जागृति लाने का प्रयास किया, राष्ट्रीयता की भावना लाने का प्रयास किया। और आगे चल कर के ब्रिटिश काल में किस तरह से लोग एकजुट हुए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भाग लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीयता की भावना जो है वैदिक काल से प्रारंभ होती है, मध्यकाल तक आते आते काफ़ी लोगों के अंदर भावनात्मक रूप से जोड़ देती है, और ब्रिटिश काल तक आते आते ओतप्रोत हो जाते हैं लोग राष्ट्रीयता की भावना से, और लोग एकजुट होकर के देश को आज़ाद कराते हैं। तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो में राष्ट्रवाद की भावना के संदर्भ में अध्ययन किया कि भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, किस तरह से महात्मा गांधी भारत के विविध आंदोलनों के माध्यम से, भारत के अनेक जो आंदोलनकारी थे उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग हों, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो बौद्धिक लोग हों, चाहे कवि हों, चाहे लेखक हों, समाज के अन्य तबके के लोग हों, विविध धर्मों के लोग हों, विविध जातियों के लोग हों, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लोग हों, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हों, सबको एकजुट किया और एक सूत्र में पिरोया सबको, और सबको राष्ट्रीय लेवल पे आकर के राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, लोगों को एकजुट करके लोगों को एक नई दिशा प्रदान की, जिससे लोग एकजुट हुए और इस भावना से ओतप्रोत होकर के लोग जो है देश को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित हुए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपने राष्ट्रवाद की भावना का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। कुछ टॉपिक लेसन 1 के जो भी अभी कुछ टॉपिक रह गए हैं उनको PDF के माध्यम से भेज देंगे। आप उसको लेसन 1 में लिखेंगे, राष्ट्रवाद आपका लेसन 2 है। यूरोप में राष्ट्रवाद लेसन 1 था और ये लेसन 2 है, तो लेसन 1 के लिए जगह बचा के रखेंगे। अभी कुछ और टॉपिक PDF आपको दे देंगे, कुछ अगर कहीं छूटा रहेगा तो इसलिए लेसन 1 के लिए आप जगह बचा के रखेंगे। तो फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।